मेरी अनुरोध होगी, अभी एक मित्रवर्य कह रहे थे कि हमको बिहार जाना है घूमने के लिए। मेरा अनुरोध होगा, अगर आवश्यक नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं जाए। जो हम लोग डाटा का एनालिसिस किए हैं, जितने हमारे मामले आ रहे हैं 65% मामलों में कहीं ना कहीं उनके घर में या तो वो खुद गए थे या उनके घर में कोई बिहार या बंगाल से व्यक्ति आए थे। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर किसी के भी घर में बाहर से लोग आ रहे हैं तो उन्हें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिहार जाओगे तो कोरोना हो जाएगा, ये हम नहीं कह रहे। ये कहना है झारखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी का। इनके इस बयान से आपको अंदाजा लग गया होगा कि बिहार में कोरोना से हालात कितने भयावह होते जा रहे हैं। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो एक बार फिर से सुनिए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने क्या कहा। अनुरोध होगी, अभी एक मित्रवर्य कह रहे थे कि हमको बिहार जाना है घूमने के लिए। मेरा अनुरोध होगा, अगर आवश्यक नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं जाए। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 43,591 के पार पहुंच चुकी है। बिहार में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों से झारखंड सरकार भी डर चुकी है और प्रदेशवासियों को कोरोना से बचाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई जरूरी काम पड़े तो ही बिहार और बंगाल जाएं। मेरी अनुरोध होगी, अभी एक मित्रवर्य कह रहे थे कि हमको बिहार जाना है घूमने के लिए। मेरा अनुरोध होगा, अगर आवश्यक नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं जाए। जो हम लोग डाटा का एनालिसिस किए हैं, जितने हमारे मामले आ रहे हैं 65% मामलों में कहीं ना कहीं उनके घर में या तो वो खुद गए थे या उनके घर में कोई बिहार या बंगाल से व्यक्ति आए थे। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर किसी के भी घर में बाहर से लोग आ रहे हैं तो उन्हें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक तो उन्हें तुरंत प्रशासन को बताना चाहिए और जो होम आइसोलेशन का स्टैंप उनको दिया जाता है उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित घर वालों को भी करना चाहिए। कई ऐसे दृष्टांत हमारे सामने यहाँ तक आ रहे हैं कि लोग कोविड पॉजिटिव मरीजों को यहाँ पे मंगवाए जा रहे हैं कि वहाँ बिहार में इलाज नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम यहाँ ले जाएंगे। और ये बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन है, आप लोग भी समझ सकते हैं। तो हम लोगों को सबको जागरूक रह के इसके प्रति कार्रवाई देखनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं नहीं हो, अन्यथा फिर सामाजिक संक्रमण को आप नहीं रोक सकते। छोटा राज्य होने के कारण राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या कम है। बिहार के मुकाबले झारखंड में कोरोना मरीज कम हैं। साथ ही राज्य में बिहार के मुकाबले स्वास्थ्य व्यवस्था भी अच्छी है। राज्य में प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने के लिए हम लोगों ने सारे कार्यक्रम, सारी तैयारी कर ली है। और आपकी सूचना के लिए हम बता दें, कल ही इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हम लोग रिम्स के ब्लड बैंक में शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने TMH में भी ब्लड बैंक को लाइसेंस दिलवा दिया है, तो TMH में भी शीघ्र ही प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो जाएगी। हमारा प्रयास ये है, जहाँ पर भी हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स है, धनबाद, बोकारो, जहाँ पर भी है वहाँ पर, क्योंकि देखिए वो कोई एक प्रोवन इलाज नहीं है, लेकिन अगर किसी इलाज से मरीजों की जान बचाई जा सकती है तो राज्य सरकार उसके लिए हमेशा आगे रहेगी, तत्पर है। झारखंड में रांची रिम्स को कोरोना अस्पताल बनाया गया है, जहां राज्य में एसिम्टोमेटिक मरीज ज्यादा हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बेडों की कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि रांची रिम्स में प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत में झारखंड में कोरोना मरीजों और कंटेनमेंट जोन की संख्या ज्यादा थी, लेकिन झारखंड सरकार ने ध्यान देकर कोरोना पर कंट्रोल कर लिया है। इसका परिणाम है कि झारखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 8,803 है, जिसमें से 3,805 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में अब तक कोरोना से 106 लोगों की मौत हुई है। रांची से मृत्युंजय श्रीवास्तव, बिहार तक।